अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। समर इन्फोटेक में आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्ले स्टोर पर अपने ऐप को कैसे पब्लिश करेंगे और आज के डेट में पब्लिश करने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने प्ले काउंसिल अकाउंट में आ जाएँ। अगर आपके पास ये प्ले काउंसिल अकाउंट नहीं है और कैसे बनाएंगे ये तरीका भी मालूम नहीं है, तो इस बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप यहाँ से क्लिक करके आप पहले उस वीडियो को देख लें, फिर आप इस वीडियो को देखें। जब आपके पास प्ले काउंसिल अकाउंट बन जाएगा तो अपने प्ले काउंसिल अकाउंट में आप आ जाएं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखेगा। जितने ऐप आप पब्लिश कर चुके हैं वो सारी ऐप की लिस्ट आपको यहाँ दिखेगी ऑल ऐप्स में, और यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगा क्रिएट ऐप। तो आप इस पर क्लिक कर दें। आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप पब्लिश कर रहे हैं ऐप को, तो क्रिएट ऐप पे क्लिक करें। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐप का नाम लिखने देगा। एक बात मैं बता दूं, ये जो मैं ऐप पब्लिश कर रहा हूँ ये मुकम्मल अरबी में है, इसलिए मैं अरबी में नाम लिख रहा हूँ। आप इंग्लिश में या जिस ज़बान में आपके ऐप हैं आप उस ज़बान में नाम लिख सकते हैं। यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज में अरबी सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूँकि जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको कि ये अरबी में है तो मैं अरबी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐप है या गेम है, तो ये चूँकि ऐप है तो मैं ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे आने के बाद ये फ्री है ऐप ऐड, तो ऑफ कोर्स ये फ्री है तो फ्री पे क्लिक कर दे और नीचे के तीनों टर्म एंड कंडीशन को आप सेलेक्ट कर ले, ऑन कर दे और क्रिएट ऐप पे क्लिक करें। क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार कर ले, आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा। ये लोडिंग हो रहा है। ये डैशबोर्ड देख सकते हैं, यहाँ आ चुका है। यहाँ से कुछ काम हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट टेस्टिंग नाउ, ये टेस्टिंग हमें नहीं करनी है, आप भी ना करें इसको। कुछ टास्क करने हैं, कुछ सेटअप करने हैं अपने ऐप के बारे में, तो व्यू टास्क देख सकते हैं, यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करें। ये काम आप चाहें तो यहाँ से सबसे नीचे आने के बाद ये ऐप कंटेंट से पे क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से ही कर रहा हूँ। ऐप एक्सेस क्लिक करें इस पर, और यहाँ आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके ऐप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप अलग से परमिशन मांगते हैं, तो हम कहते हैं नहीं, सारा काम बगैर किसी स्पेशल परमिशन के कर रहा है हमारे ऐप में, तो हम ऑल पे क्लिक करके सेव कर देंगे। सेव होने के बाद ये बैक पे क्लिक करेंगे, फिर उसी जगह डैशबोर्ड में आ जाएंगे। एक काम हमारा हो चुका है। एड्स के बारे में पूछ रहा है कि आपके ऐप में ऐड है या नहीं है। अगर है तो एस पे क्लिक कर दे, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। मैं एस पे क्लिक कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव हो गया, फिर बैक पे गया। ये दो काम हो चुका है। तीसरा कंटेंट रेटिंग, यानी लोग रेटिंग देते हैं उसके बारे में कुछ ये सवालात पूछेगा और फिर हमको जवाब दे करके इसको कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कैसे करना है, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी देना है कि जिससे आपसे रब्ता कर सके। तो मैं ईमेल आईडी अपना यहाँ डाल देता हूँ। याद रहे, यहाँ वही ईमेल आईडी आपको देना है जिससे आपका प्ले काउंसिल अकाउंट है, तो मैं वही ईमेल आईडी डाल देता हूँ। डाल दिया। उसके बाद ये किस कैटेगरी का ऐप है, तो आपके जिस कैटेगरी का है, इंटरटेनमेंट, यूटिलिटी या जिस कैटेगरी के है, चूँकि ये मेरा गेम के कैटेगरी से है तो मैं एजुकेशन और बुक्स के कैटेगरी से है, तो मैं शुरू वाले पे क्लिक कर देता हूँ और नीचे देख लेता हूँ और कुछ है नहीं है तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये वायलेंस पूछ रहा है कि आपके एप्लीकेशन में कोई वायलेंस है, तो नहीं। सेक्सुअल रिलेटेड कोई कंटेंट है, तो नहीं। इसमें सब में नहीं करना है। कोई ऐसी ज़बान का इस्तेमाल किए हैं जो नहीं चलती है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सब में आपको सिंपली नो नो करना है। पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, मैं सिंपली नो नो कर देता हूँ। सब में यहाँ याद रहे, सब में नो नो करना है आपको। नो करने के बाद आप सेव पे क्लिक करें। यहाँ देख सकते हैं सेव लिखा हुआ है, सेव पे क्लिक करें। सेव होने के बाद ये नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दें। ये काम हो चुका है। अब यहाँ बैक हो जाए, यहाँ फिर डैशबोर्ड पे आ जाएँ आप। मैं आ चुका हूँ डैशबोर्ड पे। टारगेटिंग ऑडियंस, यानी हम किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो सिंपली मैं 13 साल से लेके ऊपर तक के ऑडियंस को टारगेट करूँगा। इससे नीचे का नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नीचे बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के लिए कुछ स्पेशल पॉलिसी होते हैं इसके, तो इसीलिए मैं नीचे नहीं कर सकता। 13 से ऊपर, 13 से 15, 16 से 17 और 18 से ओवर। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। पूछ रहा है कि आपके ऐप बच्चे को किसी तरह अपील कर रहा है, तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। आप भी नो पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ आप सेव कर दें। ये सेव हो चुका। फिर डैशबोर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करके
डैशबोर्ड पे फिर मैं आ चुका हूँ। कुछ काम और बाकी है, न्यूज़ ऐप, यानी आपके ऐप ये न्यूज़ से रिलेटेड है या नहीं, तो नहीं, न्यूज़ ऐप नहीं है ये। अगर न्यूज़ ऐप है तो याद रहे कि यहाँ आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, इसलिए नो पे क्लिक करें आप और सेव पे क्लिक कर दें। फिर डैशबोर्ड पे आ जाएं दोबारा। डैशबोर्ड पे आने के बाद नीचे कोविड-19 से रिलेटेड कुछ चीज़ें कि आपके ऐप में कुछ कोविड-19 से रिलेटेड कंटेंट है या नहीं है, तो नहीं है। अगर है तो आपको एस करना पड़ेगा, लेकिन याद रहे कि इसकी सूरत में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप माई ऐप इज़ नॉट अ पब्लिकली अवेलेबल कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आर स्टेटस ऐप, कि कोविड-19 से ट्रेसिंग ऐप नहीं है या स्टेटस दिखाने के लिए नहीं है, तो इसलिए हम नो पे क्लिक कर दिए, सबसे आखिरी वाले पे सेव पे क्लिक कर दिए। डैशबोर्ड पे फिर दोबारा वापस आ गए। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये काम हमारा हो चुका। अब मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड, ऐप के कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है और स्टोर लिस्टिंग, ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपली मैं यहीं से करके आपको दिखाऊंगा। कैटेगरी यहाँ हमको सेलेक्ट करना है, तो ये ऐप पे सेलेक्ट किया था, ऐप पे सेलेक्ट है। अब कैटेगरी हमको चूज़ करनी है, तो बुक एंड रेफरेंस मैं यहाँ से कर लेता हूँ। कुछ टैग और ले लेता हूँ मैं यहाँ से कुछ टैग, 5 टैग और आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एजुकेशन कर देता हूँ, एजुकेशन सर्च कर लेता हूँ। एजुकेशन और देख लेते हैं कुछ चीज़ें यहाँ और मिल जाए शायद हमारे ऐप से रिलेटेड। चूँकि ये बुक है, एक अरबिक बुक है, तो बुक से रिलेटेड कुछ और चीज़ें यहाँ मिल जाए, डाल देने से ज़्यादा बेटर है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करे, क्योंकि टैग की बहुत अहमियत होती है इसमें। तो चलिए, फ़िलहाल नहीं मिल पा रहा है, हम यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। ये कर दिए। अब यहाँ से आपसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ शोन ऑन टू यूज़र्स ऑन गूगल प्ले, ये गूगल प्ले पे आपका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, इसलिए आप यहाँ वही ईमेल डालें जो आप दिखाना चाहते हैं। तो मैं जो मेरा ईमेल है जिसको मैं शो करता हूँ उसको मैं डाल दिया यहाँ पे। फ़ोन नंबर चाहें तो आप दे दें, वेबसाइट का एड्रेस चाहें तो दे दें। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप सिंपली किसी ब्लॉगर का एड्रेस डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपने ब्लॉगर का एड्रेस डाल देता हूँ, वेबसाइट का एड्रेस डाल देता हूँ, क्योंकि वेबसाइट पे मैं इसका ads.txt फाइल डाला हूँ, तो इसलिए वेबसाइट का एड्रेस मैं डाल दिया। और इसके बाद सिंपली मैं सेव पे क्लिक करना है। माफ़ करें, जिस ऐप को मैं बना रहा हूँ उसका add.txt मैं डाला हूँ अपने ब्लॉग पे, इसलिए मैं ब्लॉग डाल देता हूँ। अब ब्लॉग या अपने वेबसाइट, चूँकि आप इस मैदान में आए हुए हैं तो आपको पता होगा add.txt क्या फ़ाइल है, तो इसलिए आपको ये डालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉगर का एड्रेस डाल करके ये सेव पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। ये सेव हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से एक बार फिर से बैक हूँगा, तो मैं यहाँ से बैक हो जाता हूँ डैशबोर्ड पे। मैं डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ। अब यहाँ हमारा मेन काम रह गया है स्टोर लिस्टिंग का, इस पर क्लिक कर देते हैं। मैं यहाँ से आ गया हूँ, आप चाहें तो इस बगल से भी आ सकते हैं। बगल में देख सकते हैं स्टोर लिस्टिंग सेटिंग वगैरह है, यहाँ से क्लिक करके आप आ सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल मेन स्टोर लिस्टिंग पे है। तो ऐप का नाम अल्फियत इब्न मालिक लिखा हुआ है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इस सबको आप पहले से लिख लें, मैं लिख करके रखा हूँ। तो चूँकि जैसा कि मैं आपको बोला कि अरबी में ऐप है, तो इसलिए मैं अरबी ही में लिखूँगा, लैंग्वेज भी मैं अरबी ही सिलेक्ट किया हूँ। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में लिख करके रखा हूँ। आप चूँकि शुरू में है तो इतना लंबा अगर नहीं लिखने आता है तो आप किसी के ऐप को देख करके आप आइडिया ले सकते हैं कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कैसे लिख सकते हैं। एक बात याद रहे, किसी का आप कॉपी नहीं करेंगे, चूँकि ये ठीक नहीं है। उसके बाद आपको ग्राफिक्स कुछ मांगेंगे। सबसे पहले है कि ऐप का आइकन डालिए। आइकन याद रहे कि 512 बाई 512 का साइज़ का आइकन होना चाहिए। मैं अपलोड कर रहा हूँ, मैं पहले से बना करके रखा हूँ, और ये आइकन देख सकते हैं, मैं इस आइकन को अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद फीचर ग्राफिक, इसकी साइज़ होनी चाहिए 1024 बाई 500 पिक्सल, वो भी मैं बना करके रखा हूँ। एक फीचर ग्राफिक वो भी मैं डाल देता हूँ, जिसको बैनर इमेज कह सकते हैं आप।
ये बैनर इमेज, ये आइकन बैनर इमेज, और उसके बाद कुछ स्क्रीनशॉट। याद रहे आपके ऐप ही का स्क्रीनशॉट हो और मोबाइल से लिया वाला हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं स्क्रीनशॉट अपने ऐप का कुछ रखा हूँ, ये पाँच स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ। पाँचों अपलोड हो रहा है। मैं अपलोड, चाहें तो आप टैबलेट के स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। तो ये देख सकते हैं। अगर हमको आगे पीछे करना होगा तो इसको सिंपली पकड़ के इधर से उधर मैं करके कर सकता हूँ। तो नहीं करना है फ़िलहाल हमें, यहाँ सिंपली सेव पे क्लिक कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा स्टोर लिस्टिंग का भी काम हो चुका है पूरा। एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। एक आखिरी काम के बाद हम इस ऐप को पब्लिश कर देंगे। हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। हमारा सारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है टास्क का। एक काम और बाकी रह गया है, जो कि है पॉलिसी स्टेटस। ये प्राइवेसी पॉलिसी ऐप के लिए डालने पड़ते हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी आपके ऐप के लिए क्या है, तो इसको डालना पड़ता है। ये देख सकते हैं सबसे नीचे ऐप कंटेंट में आने के बाद ये टू डू लिस्ट में ये प्राइवेसी पॉलिसी है। स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालना पड़ेगा। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाना है, मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ, बना करके कि आप अपने ऐप के लिए, एंड्रॉयड ऐप के लिए कैसे प्राइवेसी पॉलिसी बनाएंगे, इस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सिंपली मैं अपने ब्लॉगर से उठा करके इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देता हूँ। अब मैं सेव करके फिर वापस आ जाता हूँ ऐप कंटेंट पे। अब यहाँ हमारा सारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। देख सकते हैं टिक मार्क लगा हुआ है, ऑन है, सब सारा काम हो चुका है। बस अब आखिरी काम बाकी है कि हमें प्रोडक्शन में जाना है। इस बगल में आप देख सकते हैं प्रोडक्शन यहाँ लिखा हुआ है। इस प्रोडक्शन पे क्लिक कर दें। प्रोडक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ आप कंट्री सेलेक्ट कर लें। कंट्रीज़ पे क्लिक करने के बाद ऐड कंट्रीज़, यानी कितने ममालिक में आपके ऐप अवेलेबल होंगे, तो ये ऊपर से सेलेक्ट करें। 177 कंट्रीज़ में 176 कंट्रीज़ देख सकते हैं नीचे में दे रहा है। ऐड कंट्रीज़ पे क्लिक कर दें और ऐड कर दें। ये ऐड हो चुके हैं। अब सिंपली यहाँ आपको रिलीज़ में आना है और क्रिएट न्यू रिलीज़, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ऐप के फाइल को डालना है। यहाँ दो टाइप के फाइल आप डाल सकते हैं, APK फाइल या AAB फाइल, यानी एंड्रॉयड ऐप बंडल फाइल। तो मैं सिंपली यहाँ AAB फाइल डालने वाला हूँ, क्योंकि ये डालने से होता ये है कि साइज़ थोड़ी सी कम होती है। तो मैं यहाँ AAB फाइल अपलोड कर रहा हूँ। रिलीज़ नेम ये खुद आ जाएगा। उसके बाद रिलीज़ नोट हमको यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट रिलीज़। ये चूँकि फ़र्स्ट रिलीज़ है तो फर्स्ट रिलीज़ में लिख दिए। फर्स्ट रिलीज़ लिखा जा चुका है। अब ये हमारा फाइल अपलोड भी हो गया। अब हम सिंपली इसको सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ सेव पे क्लिक करेंगे, ये हमें बताएगा कि सेव हो गया है। अब यहाँ रिव्यू में इसको भेजेंगे। अगर किसी तरह की कमी होगी तो ये हमें उस कमी को दुरुस्त करने के लिए देगा। तो देख लेते हैं। ये ऐसी कमी है, कुछ वार्निंग दे रहा है, लेकिन ऐसी कमी है जो चलने के लायक है, क्योंकि अगर चलने के लायक नहीं होता तो ये यहाँ स्टार्ट रोल आउट नहीं देता। तो चूँकि चलने के लायक है तो अभी फ़िलहाल हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सीधा रोल आउट कर देते हैं। तो इस पर क्लिक करें। यह आपसे कंफर्म पूछेगा कि क्या आप इसको रोल आउट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐप ये प्ले स्टोर पे चला गया है। ये रिव्यू में है फ़िलहाल, आप यहाँ देख सकते हैं इन रिव्यू 1 वर्जन कोड, ये रिव्यू में है। और जब ये पब्लिश हो जाएगा तो आप इसको ऑल ऐप्स में जा कर के देख सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ अपने ऐप्स को देख पा रहा हूँ, उस तरह से आप भी अपने ऐप्स को देख पाएंगे। यहाँ पे जब आपके एप्लीकेशंस प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाएंगे तो आप यहाँ आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के टेक्निकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।